एक गांव था कंचनपुर। इस गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम था राधा। राधा की शादी को पूरे 7 साल हो गए थे, लेकिन उसके कोई औलाद नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उसको लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। एक दिन जब वो कुएं से पानी भरने गई तो वहां कुछ औरतें खड़ी थीं। राधा को देखकर शांति बोली, लो, आ गई पांचपुर की शहजादी। और फिर वो सब हंसने लगीं। राधा ये सुनकर कहने लगी, शांति, तुमको अगर मालिक ने औलाद का सुख दिया है तो उसका शुक्र अदा करो। ऐसा ना हो कि विधाता को ये बात बुरी लग जाए और वो तुमसे औलाद छीन ले। ये सुनकर शांति बोली, अरे ओ मनहूस, खुद तो तू बांझ है और मुझे भी बद्दुआ दे रही है। ये कहकर उसने राधा को धक्का दिया और वहां से चली गई। राधा की आंखों में आंसू आ गए। इस वाकये के कुछ दिन बाद गांव में अजीब वाकया हुआ। गांव के मुखिया जी का पोता विक्रम अचानक गायब हो गया। सब जगह ढूंढा, लेकिन विक्रम कहीं नहीं मिला। उसके अगले दिन रामू का छोटा बेटा सुनील गुम हो गया। पूरे गांव में दहशत का माहौल हो गया था। सबका कहना था कि ये काम किसी चुड़ैल या भूत का ही हो सकता है। उस वक्त राधा ने अपने पति राहुल से कहा, सुने, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। इस तरह छोटे बच्चों का गुम होना ठीक नहीं। हमें पता लगाना होगा कि क्या मामला है। उसका पति कहने लगा, अरे भाग्यवान, हमें क्या, जिनके बच्चे गुम हुए हैं वो जाने। हमारा तो कोई बच्चा ही नहीं है। और वैसे भी सारी औरतें तुझे ताने देती थीं कि तू बांझ है। फिर तुझे क्यों हमदर्दी हो रही है इन सब से? ये सुनकर राधा बोली, राहुल मेरी औलाद नहीं है, इसीलिए मैं औलाद का दुख जानती हूँ। फिर दोनों ने प्लान बनाया कि रात को छुप कर देखेंगे कि बच्चों को कौन उठा के ले जा रहा है। और अगली रात को वो दोनों पहरा दे रहे थे कि आधी रात के वक्त एक ड्राउनी चुड़ैल गांव में दाखिल हुई और श्यामलाल के घर में चली गई और उसके बेटे को गोद में उठाए हुए बाहर आई और जंगल की तरफ चल दी। उन दोनों ने जब ये मंजर देखा तो खौफ से कांपने लगे और गांव वालों को जमा करके सारी बात बता दी। सब लोग जंगल की तरफ गए और देखा कि वो चुड़ैल एक झोपड़ी के बाहर खड़ी थी। मुखिया जी ने कहा, ए चुड़ैल, अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तू हमारे बच्चों को हमारे हवाले कर दे। वो चुड़ैल ये सुनकर बोली, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। ये देखकर शामू को गुस्सा आ गया और उसने चुड़ैल के जिस्म में आग लगा दी। वो चुड़ैल चीखने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, और अपने कपड़े उतारने लगी जिनमें आग लगी थी। और उसका असली चेहरा देखकर सब हैरान हो गए। वो गांव का पुराना चौकीदार था जिसे मुखिया जी ने चोरी करने पर निकाल दिया था। मुखिया जी ने पूछा, अरे कमबख्त, तू ये काम कर रहा था? वो कहने लगा कि मुझे माफ कर दे मुखिया जी, मुझसे गलती हो गई है। लेकिन मुखिया जी ने कहा, नहीं, हम तो तुझे पुलिस के हवाले करेंगे। शामू जब अंदर गया तो बच्चे अंदर ही थे। वो उन्हें बाहर लेकर आ गया। शांति और सब गांव वालों ने राधा और उसके पति का शुक्रिया अदा किया और सब औरतों ने राधा से वादा किया कि वो आइंदा किसी औरत को बांझ होने का ताना नहीं